आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो सच में आपकी लाइफ बदल सकती है। हम सब मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी दिन के आखिर में ऐसा लगता है कि पता नहीं इतनी भागदौड़ के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। पैसा आता है पर बचता नहीं, काम करते हैं पर ग्रोथ नहीं दिखती, और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर कमी कहाँ है। असल में कमी डिग्री में नहीं होती, कमी होती है हमारे स्किल सेट में। स्कूल कॉलेज हमें काबिज का सर्टिफिकेट देते हैं, पर वो असली स्किल्स नहीं सिखाते जो लाइफ में हमें आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ बात करूंगी उन 10 स्किल सेट्स की जो अगर आप सीख लोगे तो सच में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब इंसान की वैल्यू बढ़ती है ना, तो दुनिया खुद ब खुद उसे आगे बढ़ने के मौके देने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐड करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्किल है कम्युनिकेशन। क्योंकि अपने घर में ही देख लीजिए, कई बार आप बिल्कुल सही बात कह रही होती हैं, लेकिन सामने वाले को वो बात समझ ही नहीं आती। फिर झगड़ा भी हो जाता है, मूड भी खराब हो जाता है, और आखिर में हम सोचते रह जाते हैं कि मैंने गलत क्या कहा था। असल में गलती बात की नहीं होती, गलती होती है बात को कैसे कहा इसमें। कभी कभी हम जल्दी में बोल देते हैं, कभी चिड़चिड़े होकर, कभी बहुत तेज आवाज में, या कभी हम इतना घुमा फिरा के बोल देते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। जबकि सिंपल और साफ बोल देना ही सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है। और हाँ, सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। घर में तो कई बार होता है, हम बस इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला बोलना खत्म करे ताकि हम अपनी बात कह सके, लेकिन उसे सच में सुनते ही नहीं, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जब आप सच में सुनती हैं तो सामने वाला भी खुलकर बोलता है, और कई छोटी छोटी समस्याएं वहीं पर खत्म हो जाती हैं। कम्युनिकेशन में एक चीज़ और बहुत मैटर करती है, बॉडी लैंग्वेज और टोन। आप शब्द तो मीठे बोल दो, पर टोन अगर चिड़चिड़ी हो या चेहरा गुस्से वाला हो तो बात उल्टी पड़ जाती है। और एक बहुत सिंपल सी बात, जब किसी से बात खत्म होने लगे तो बस एक बार दोहरा दीजिए, ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि। यकीन मानिए, इससे क्लैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि आगे कन्फ्यूजन रहता ही नहीं। कम्युनिकेशन कोई बड़ी स्किल नहीं है, बस छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हम रोज अपनाते हैं। लेकिन इन हैबिट से रिश्ते सुधरते हैं, काम आसान होता है, और आप खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। अब बात आती है एक ऐसी स्किल की जो बाहर की दुनिया से पहले अंदर की दुनिया संभालना सिखाती है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती। हर किसी के दिल में दुख, डर, गुस्सा, उलझन सब कुछ चलता रहता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन इमोशंस को संभालते कैसे हैं। हम में से बहुत लोग अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का ध्यान, रिश्तों को संभालना, इन सब के बीच हम खुद को साइड में रख देते हैं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी मन भारी होता है, कभी कुछ सही नहीं लगता, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लगाए घूमते रहते हैं, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान क्या करता है? वो सबसे पहले खुद से ईमानदार रहता है, अपने इमोशंस को पहचानता है कि हाँ, आज मैं परेशान हूँ, आज मुझे गुस्सा आया, आज मैं सच में टूट गई थी। और फिर उन फीलिंग्स के पीछे का रीज़न समझता है, क्योंकि समझने से ही कंट्रोल आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं कहती कि भावनाएं मत रखो, ये कहती है भावनाओं को डायरेक्शन दो। और एक बात याद रखिए, फीडबैक को दिल पर मत लो। लोग कुछ भी बोल देंगे, कभी तारीफ कभी ताना। अगर बात सही है तो उसे अपनी ग्रोथ में जोड़ लो, अगर बात गलत है तो उसे हवा की तरह उड़ने दो। नेगेटिव फीडबैक से वही लोग टूटते हैं जो खुद को पहचानते नहीं हैं। और हाँ, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभी शांत रह जाना, खुद को 1 मिनट देना, गुस्सा भी ठंडा कर देता है और बात भी साफ कर देता है। इंस्टेंट रिएक्शन अक्सर नुकसान कर देता है, लेकिन समझ कर दिया गया रिस्पॉन्स बहुत सारा दर्द, गलतफहमियां और झगड़े बचा लेता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है, दूसरों से पहले खुद को समझना, और खुद को समझना सीख लिया ना, तो दुनिया को संभालना बहुत आसान हो जाता है।
अब बात करते हैं उस स्किल की जिसकी वजह से लाइफ आसान भी हो सकती है और मुश्किल भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वो है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना कोई नई बात नहीं है। कभी घर के काम, कभी बच्चों की टेंशन, कभी पैसों की दिक्कत, कभी रिश्तों में गलतफहमियां। हर दिन कोई ना कोई चैलेंज हमारा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम इन प्रॉब्लम से घबराते हैं या शांत दिमाग से उन्हें देखते हैं। जो इंसान प्रॉब्लम से डर जाता है वो वहीं रुक जाता है, उसी जगह, उसी माइंडसेट में। लेकिन जो इंसान 1 मिनट रुककर सोचता है, ठीक है, असल दिक्कत क्या है, वही सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप है क्वेश्चन पूछना सीखो। बचपन में टीचर कहती थी, ना समझ आए तो पूछो। लेकिन बड़े होते होते न जाने क्यों हम पूछने से डरने लगते हैं। हमें लगता है लोग क्या सोचेंगे, या कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं लगूंगी। लेकिन सच ये है, जो नहीं समझते वही नहीं पूछते, और जो पूछते हैं वही सीखते हैं। कुछ भी समझ ना आए, पूछो। कन्फ्यूजन हो, पूछो। क्योंकि आधा अधूरा समझकर लिए गए डिसीजंस अक्सर दिल और दिमाग दोनों को भारी कर देते हैं। और एक बात, किसी भी बात को पूरा सुने बिना कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। हम में से कई लोग सिर्फ आधी बात सुनकर अपनी तरफ से कहानी बना लेते हैं और फिर बाद में खुद ही परेशान हो जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सबूत देखना, लॉजिक समझना और अपनी सोच को थोड़ा सा चैलेंज होने देना। अगर कोई आपके पॉइंट से अलग बात कहता है तो उसे तुरंत गलत मत समझिए। कभी कभी वही बात नए सॉल्यूशंस का दरवाज़ा खोल देती है। और याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ लॉजिक से नहीं होती, थोड़ी क्रिएटिविटी भी चाहिए। जब लॉजिक और क्रिएटिविटी साथ चले तो दिमाग प्रॉब्लम नहीं देखता, दिमाग रास्ता देखता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर छोटी बड़ी सिचुएशन में हेल्प करेगी, रिश्तों में भी, पैसों में भी, और आपकी खुद की लाइफ डिसीजंस में भी। और सबसे खूबसूरत बात क्या, ये स्किल कोई जन्म से नहीं लाता, ये स्किल सीखी जाती है, धीरे धीरे, रोज रोज। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जिसे लोग अक्सर पैसों या बिजनेस से जोड़ देते हैं, लेकिन सच में ये हमारे हर रिश्ते, हर काम, हर दिन में काम आती है। और वो है निगोसिएशन, यानी अपनी वैल्यू समझकर अपनी बात रखना। निगोसिएशन का मतलब लड़ाई करना नहीं है, ये ईगो का खेल भी नहीं है। निगोसिएशन का मतलब है अपनी ज़रूरत, अपनी मेहनत और अपनी वैल्यू को पहचान कर वो चीज़ लेना जो आपके हक में हो, और साथ ही सामने वाले के लिए भी जगह छोड़ना, यानी एक विन विन सिचुएशन बनाना। कई बार घर में ही देखिए, आप कोई काम किसी को समझाकर देना चाहती हैं या कोई ज़रूरी बात रखनी चाहती हैं, लेकिन टोन या टाइमिंग सही ना हो तो बात सुनने वाला भी परेशान हो जाता है और बात भी अटक जाती है। ये भी निगोसिएशन ही है, बस बिना नाम के। इसलिए सबसे ज़रूरी बात, बिना तैयारी के निगोसिएशन मत करो। अगर जॉब या फ्रीलांस काम की बात हो, पहले मार्केट की वैल्यू जानो। खुद की वर्थ जानकर बात रखोगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप दिखाई देगा। अगर घर, रिश्तों या फैमिली डिसीजंस में निगोसिएशन करनी हो तो सबसे पहले पूरे धैर्य से सामने वाले को सुनो। जब हम हाफ इन्फॉर्मेशन में बात रखते हैं तो सिचुएशन उलझ जाती है। और निगोसिएशन में सबसे डेंजरस चीज़ है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। कई बार इमोशन में इंसान ऐसी बात बोल देता है या ऐसी डील कर देता है जो बाद में उसे खुद भारी पड़ती है। इसलिए थोड़ा न्यूट्रल रहकर बात करो, दिल भी सुनो, दिमाग भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, झूठ बोलकर मैनिपुलेट करके निगोसिएशन जीतना असल जीत नहीं है। ऐसे डील्स लंबे समय तक टिकते नहीं। लॉन्ग रन में वही जीतता है जो ईमानदार रहता है, जिसकी बातों में क्लैरिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, और जो अपनी वैल्यू को समझता है। निगोसिएशन एक स्किल नहीं, ये खुद के प्रति रिस्पेक्ट का नाम है। और जब आप खुद को वैल्यू देती हैं, तब दुनिया भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देती है। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी-कभी लगता है हम पीछे ही छूट रहे हैं। तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। और सच्चाई यही है, जो इंसान खुद को नहीं बदलता, वो धीरे-धीरे रुक जाता है।
अडैप्टेबल होना मतलब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। अडैप्टेबल होना मतलब है खुद को इतना फ्लेक्सिबल बना लेना कि कोई भी बदलाव आपको तोड़े नहीं, बल्कि आपको और मजबूत कर दे। अपनी सोच को थोड़ा खुला रखिए, नई चीजें सीखने से मत डरिए। कई बार लगता है, अरे मैं ये कैसे करूंगी, या ये तो बच्चों का काम है, मैं क्या सीखूं। लेकिन सच ये है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे फोन चलाना हो, ऑनलाइन पेमेंट सीखनी हो या नए काम का तरीका समझना हो, हर नई चीज आपको थोड़ा और शार्प, थोड़ा और कॉन्फिडेंट बना देती है। और याद रखिए, चेंज को रेजिस्ट मत कीजिए। कई बार जिंदगी हमें बदलाव के जरिए वहीं ले जाती है जहां हम हमेशा पहुंचना चाहते थे, बस हमें पता नहीं होता। अडैप्टेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा है दूसरों को ब्लेम करना बंद करना। कभी सिचुएशन खराब होती है, कभी लोग सही नहीं होते, कभी टाइमिंग गलत होती है, लेकिन ब्लेम करने से कभी सोल्यूशन नहीं आता। जब आप कहना बंद कर देती हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, और कहना शुरू करती हैं कि ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, तभी लाइफ आसान लगने लगती है। यही सोच इंसान को फ्लेक्सिबल बनाती है। फ्लेक्सिबल इंसान टूटता नहीं, वो बेंड होता है, एडजस्ट करता है और आगे बढ़ता है। और वही इंसान हर मुश्किल सिचुएशन को संभाल लेता है, घर में, रिश्तों में, काम में, हर जगह। अडैप्टेबिलिटी का मतलब है जो आए उसे समझना, जो बदले उसे अपनाना, और जो ग्रो करे उस रास्ते पर चल देना। यही असली ग्रोथ है। कई बार हम सोचते हैं कि लीडरशिप सिर्फ ऑफिस में होती है, जहां बड़ी मीटिंग्स होती हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन असल में हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लीडरशिप घर में ही होती है। अपनी लाइफ की कमान खुद पकड़ना, अपनी डायरेक्शन खुद तय करना, यही असली लीडरशिप है। लीडर होना मतलब सिर्फ दूसरों को बोलना नहीं होता। असली लीडर वही होता है जो खुद करके दिखाता है। जब आप खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो सामने वाला कुछ कहे बिना भी इंस्पायर हो जाता है। और हाँ, जब भी किसी को कुछ समझाना हो, सुधार कराना हो, तो आवाज हमेशा नर्म रखिए। प्यार से कही गई बात दिल में उतर जाती है। एक छोटी सी टेक्निक याद रखिए। पहले उसकी कोई अच्छाई बताइए, फिर धीरे से वो बात जिसे इम्प्रूव करना है, और अंत में फिर कोई पॉजिटिव चीज, ताकि उसे लगे कि वो काबिल है और वो सच में बेटर हो सकता है। लोग टफ वर्ड से नहीं बदलते, वो प्यार से बदलते हैं। लेकिन लीडरशिप का एक सच ये भी है, फेवर्स और फेवरेटिज्म दिलों में दूरी बना देते हैं। इसलिए जो सही है वो कहिए, जो गलत है उसे भी उतनी ही क्लैरिटी से बोलिए। टफ डिसीजन से मत भागिए। कभी कभी लीडर को अकेला खड़ा होना पड़ता है, लेकिन वही एक कदम पूरी सिचुएशन बदल देता है। अंत में बस याद रखिए, आपकी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कहानी के लीडर हैं। जब आप खुद कमान पकड़ लेते हैं ना, तो धीरे धीरे पूरी लाइफ आपकी बात मानने लगती है। कहने को तो हम सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई इन 24 घंटों को पकड़कर चलाता है और कोई इन घंटों के पीछे पीछे भागता रहता है। फर्क बस इतना सा है कि कमान किसके हाथ में है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप दिन भर बस भागती ही रहें, हर काम निपटाती ही रहें और खुद थक कर गिर जाएं। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है सही काम को सही समय पर जगह देना। जो ज़रूरी है वो दिन में कहीं ना कहीं हो ही जाना चाहिए, चाहे बाकी सब थोड़ा इधर उधर हो जाए। कभी बैठकर अपने गोल्स लिखिए, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे, जो आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बना दे। फिर अपने हर काम के लिए एक छोटी सी टाइम लिमिट बना लीजिए। इससे दिन आपकी मर्जी से चलेगा, न कि आप दिन की मर्जी से। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, फ़ोन, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, नेगेटिव सोच, ये बड़े चालाक होते हैं। धीरे धीरे टाइम चुरा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि पूरा दिन निकल गया। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब किसी काम में जुटें तो खुद को इन चीज़ों से थोड़ा दूर कर दें। सबसे ज़रूरी बात, अपने ऊपर अननेसेसरी दबाव मत डालिए। एक दिन में 10 कामों की लिस्ट बनाकर खुद को परेशान मत कीजिए, फिर रात में बैठकर सोचती रहिए कि एक भी पूरा नहीं हुआ। ऐसा मत कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। छोटे कदम दिखने में भले छोटे लगते हों, लेकिन यही आपको आपके बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं।
आखिर में बस ये समझिए, दिन सबका एक जैसा है, लेकिन आपका दिन कैसा महसूस होता है ये आप तय करती हैं। जब आप समय को अपना दोस्त बना लेती हैं तो लाइफ अपने आप आसान लगने लगती है। कोलैबोरेशन सुनने में बड़ा शब्द लगता है, पर असल में इसका मतलब बहुत सरल है, साथ चलना। आप अकेले चलोगी तो हो सकता है तेज चल लो, लेकिन कुछ ही दूरी पर थकान महसूस होने लगेगी। पर अगर साथ चलने वाले लोग हों जो आपका हाथ पकड़ें, आपकी बात समझें और रास्ते में आपको हौसला दें, तो सफ़र लंबा भी होगा और हल्का भी। रिलेशनशिप बनाना, लोगों के साथ जुड़ना, ये सिर्फ प्रोफेशनल स्किल नहीं, लाइफ स्किल है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं सब खुद कर लूंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अकेले पूरी लाइफ नहीं जी सकता। इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती ही है। दूसरों की राय सुनना भी एक मैच्योरिटी है। हर राय आपकी सोच जैसी नहीं होगी, और हो भी क्यों, लेकिन कई बार वही अलग राय हमें ऐसी दिशा दिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और सबसे ज़रूरी, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी। रिश्ते तभी टिकते हैं जब आप साफ दिल से बात करते हैं। कुछ छुपाकर, कुछ कंट्रोल करके या आधी सच्चाई बोलकर रिश्तों को सिर्फ उलझाया जा सकता है, निभाया नहीं जा सकता। अंत में बस इतना, साथ चलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर चलती हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, ये सारी स्किल्स, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप या कोलैबोरेशन, ये एक दिन में नहीं आती। लेकिन जब आप इन्हें थोड़ा थोड़ा हर दिन अपनाना शुरू करती हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपकी आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आज की बातों में आपको कुछ भी अपने दिल के करीब लगा हो, अगर कहीं आपको लगा हो कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है, तो बस अपने लिए एक छोटा सा वादा कर लीजिए कि आज के बाद आप अपनी लाइफ को बस जीने नहीं देंगी, उसे समझकर, सुधार कर और बेहतर बनाकर जिएंगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका एक शब्द मुझे आगे बेहतर बनाने की हिम्मत देता है। और इसे उस इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जिसे शायद अभी किसी जेंटल रिमाइंडर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में रखिए।